रसूल उस नबी को कहा जाता है जिसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नई शरीयत और किताब या सहीफा भेजा गया हो। ताहम हर रसूल का नबी होना ज़रूरी है, मगर हर नबी का रसूल होना ज़रूरी नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले नबी थे जिनको रिसालत से भी नवाजा गया। उस वक्त आपकी उम्र 40 बरस थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 1000 साल बाद जब लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद से नाआशना हो गए और खुदाए वाहिद की जगह उनके खुद साख्ता माबूदों ने ले ली, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रुश्द व हिदायत के लिए नूह को मबूस फरमाया। आपका ज़माना हज़रत आदम, हज़रत शीस और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद का ज़माना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह के दरमियान 1200 साल का फासला है। आप तुलानी उम्र गुजारने की वजह से शेखुल अंबिया के नाम से मशहूर हुए। आप अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इस हवाले से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पसमानदगान तूफान से किसी की नस्ल न बढ़ी, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल तमाम दुनिया में है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाकीन, और हमने उसी की औलाद बाकी रखी। आपका शजरा नसब नवी नस्ल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप लामक बिन मतूशलख बिन इदरीस बिन यारद बिन महलाइल बिन कैनन बिन अनूश बिन शीस बिन आदम हैं। आपका वतन इराक और मूसल के शुमाल में आर्मीनिया की सरहद पर वाक़ है। बाज़ मौर्रिखीन के मुताबिक आप बैनुन नहरैन कूफा के रहने वाले थे। आपका असल नाम तारीख की मुख्तलिफ किताबों में अब्दुल गफ्फार, अब्दुल मलिक और अब्दुल अली या अब्दुल आला आया है, जबकि मारिफुल कुरान में है कि नूह का नाम शाकिर, सकन या अब्दुल गफ्फार था। मकातिल ने कहा है कि उनका नाम अल सकन है। तबरी ने कहा कि उनका नाम अब्दुल गफ्फार है, और बहुत ज्यादा रोने की वजह से और गिरिया करने की वजह से आपका नाम नूह हो गया। नूह का मानी नोहा करना यानी रोना है। उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी में है कि एक दिन उन्होंने कुत्ते को देखकर दिल में कहा, ये किस कदर बदशक्ल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कुत्ते को कुव्वत गोयाई दी। उसने कहा, ए मिस्कीन, आपने किस पर ऐब लगाया है, नक्श पर या नक्काश पर? अगर नक्श पर ऐब है, अगर मेरा बनाना मेरे इख्तियार में होता तो मैं खुद को हसीन बना लेता। अगर नक्काश पर ऐब है तो वो खुद अल्लाह ताला है, और उसकी मिल्क पर एतराज करना जायज नहीं। नूह ने जान लिया कि इस कुत्ते को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुव्वत गोयाई दी है। फिर वो अपने इस ख्याल में 40 साल तक रोते रहे। इससे मिलती जुलती रिवायत मारिजुन नबुवा में यूं दर्ज है कि एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम का गुजर एक शिकारी कुत्ते के पास से हुआ जो जख्मों से चूर था। वो कुत्ता आपके पास आया तो आपने उससे फरमाया, ए कबीह, दूर हो जा। ये सुनकर कुत्ते ने कहा, अगर आपसे मुमकिन हो तो मुझसे बेहतर मखलूक पैदा कर दे। एक और रिवायत के मुताबिक कुत्ते ने जवाब दिया कि आप नक्श को बुरा कह रहे हैं या नक्काश को, यानी मुझे बुरा कहते हैं या मेरे पैदा करने वाले, मेरे तख्लीक करने वाले को। इस बात के बाद कुत्ते ने कहा, मेरे पैदा करने वाले में ये ताकत है कि वो मेरे जिस्म से कुत्ते की खाल उतार दे और इंसानों की पेशानी पर जिल्लत का निशान लगा दे। ये सुनकर नूह अलैहिस्सलाम बहुत मुस्तरब हुए और कई साल तक गिरिया करते रहे। रिवायत है कि आपने अपने लिए, अपनी कौम के लिए 500 साल गिरिया उजारी किया। इसी वजह से आपको नूह यानी ज्यादा गिरिया उजारी करने वाले के नाम से याद किया जाने लगा। आपके वालिद का नाम लामक या लामक था। आपको आदम सानी भी कहा जाता है। आपकी तारीख पैदाइश में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ मौर्रिखीन आपकी विलादत को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का ज़माना करार देते हैं, मगर ज़्यादा इस पर मुत्तफ़िक हैं कि आपकी विलादत हज़रत आदम की वफ़ात के 126 साल बाद हुई, जबकि अहले किताब की तारीख में
146 साल का अरसा लिखा हुआ है। आपके हुलिये के मुतालिक इब्न कुतैबा लिखते हैं, रंग उनका गंदमगू था, चेहरा दुबला, आंखें बड़ी बड़ी, पिंडलियां पतली, राने भारी और गुदास, कलाइयां बारीक, नाफ उभरी हुई, दाढ़ी बड़ी और घनी, कद लंबा और हाथ पांव भारी थे। गुस्सा करने और झिड़की देने में सख्त थे। वो नजारी का पेशा करते थे। तारीख इब्न खुल्दून में आपका हुलिया यूं बयान किया गया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का चेहरा नर्म और सर बड़ा तूल की जानिब माइल था। आंखें बड़ी बड़ी, बाजुओं पर गोश्त, पिंडलियां रानें मोटी थीं। जैसी आपकी दाढ़ी बड़ी थी वैसे ही कदो कामत भी मौजू था। मिजाज में गुस्सा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे हैं जिनके नाम साम, हाम, याफिस और केनान थे। इनमें से केनान के अलावा सब हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और उनके साथ कश्ती में सवार थे। इस्लामी मनाबे के मुताबिक केनान अपने वालिद पर ईमान नहीं लाया और तूफान में गर्क हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हजरत आदम, शीस और इदरीस के बाद चौथा पैगंबर जाना जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन पैगंबरों में से एक हैं जिनके नाम कुरान मजीद में जिक्र किए गए हैं। कुरान में आपके नाम से एक सूरत भी है। इसके अलावा कुरान मजीद के 28 पारों में 43 मरतबा आपका नाम नामी जिक्र हुआ है, जबकि तफसीली तज़किरा सूरह आराफ, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरतुल अंबिया, सूरतुल मोमिनून, सूरतुल शोरा, सूरह अनकबूत, सूरह साफात, सूरह कमर और सूरह नूह में है। इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफर सादिक से नकल है कि हजरत नूह हर सुबह शाम कहा करते थे, खुदाया मैं तुझे गवाह बनाता हूं कि मेरे ऊपर हर सुबह शाम दीनी और दुनियावी हवाले से जो भी नेमतें नाजिल होती हैं वो तेरी तरफ से है। खुदाया तू यकता है और तेरा कोई शरीक नहीं, तमाम तारीफें तेरे लिए सजावार हैं, यहाँ तक कि तू मुझसे राजी हो जा। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत वफात आदम अलैहिस्सलाम से 126 साल बाद हुई। अहले किताब की तारीख के मुताबिक विलादत नूह और वफात आदम में 146 साल का फासला है और सही इब्न हब्बान की रिवायत के मुताबिक इनमें 10 करन का फासला है। जैसा कि हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फासला था? इरशाद फरमाया 10 करन। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।